हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं किसी भी छोटे से छोटे एटम का मास हम किस तरीके से लिखते हैं। तो क्या हम किसी मॉलिक्यूल का भी मास फाइंड कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आप सभी को पता होना चाहिए हमारे आसपास जितना भी मैटर है, मैटर वो वाला मैटर नहीं, मैटर का मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस वाला मैटर। जितना भी मैटर है वो किससे बना हुआ है? छोटे छोटे एटम से। तो आपको सबको पता है आप सब में कुछ ना कुछ वेट है। जी हाँ, बिल्कुल है। तो क्या आप सब भी एटम से बने हैं? जी हाँ। आप एक सॉलिड है, आपके अंदर भी लिक्विड है और आप गैसेस भी लिबरेट करते हो। तो वो सारी चीज़ें किससे बनी है? एटम से। तो एटम का भी तो कोई ना कोई वजन होगा जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके अंदर वेट आ रहा है। तो ये वजन केजी या ग्राम में मेजर नहीं होता। क्यों? क्योंकि एटम तो इतना छोटा है कि आप केजी या ग्राम में उसको अगर रखेंगे भी तो उसका वेट आ ही नहीं पाएगा। कोई ऐसा बैलेंस ही नहीं है उसको फाइंड करने का। तो क्या हम एटम का मास फाइंड कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, हम एटम का मास फाइंड कर सकते हैं। एक यूनिट है जिससे हम एटम का मास फाइंड कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। लिखते हैं एएमयू में। अब सबसे छोटा एटम जो है हमारा वो है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का सबसे कम वेट होता है, हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एटम। तो हाइड्रोजन का वेट होता है 1 AMU। इसी तरीके से उसके बाद हीलियम आता है, बट उसको आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ वही बताने जा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। चाहे आपकी क्लास 9th ले लो, 10th ले लो, 11th ले लो, यही मोस्ट ऑफ द कॉमन यूज होने वाले एटम्स के वेट हैं जो बार बार आपको देखने को मिलेंगे। तो याद करने का मेनली तरीका मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। पहले बात करेंगे हम एटॉमिक मासेस की। एटम्स, ये सारे के सारे एटम्स हैं। एक कैपिटल लेटर दैट मीन्स ओनली सिंगल एटम। एक कैपिटल लेटर हाइड्रोजन का, सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन। इसका मास क्या है? इसका मास है 1 AMU। उसके बाद आता है लिथियम। लिथियम का मास होता है 7। कार्बन का मास होता है 12। चलो ठीक है, ये सब तो यूनिट्स, इसकी वैल्यू लिखी हुई है। तो क्या इसकी सबकी वैल्यू रखनी पड़ेगी? नहीं। सबसे पहले हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, तो इसका मास कितना होगा? 1। ऐसे ही लिथियम 3rd नंबर पे आता है। तो जो भी ओड होंगे, ज़्यादातर इसमें ट्रिक यूज होती है, जो भी ओड होंगे उसमें डबल करो और प्लस कर दो 1। लिथियम आता है 3 नंबर पे, 3 इज अ ओड नंबर। 3 के बाद डबल करो 6 प्लस 1 कर दो 7। तो लिथियम का मास होता है 7। याद हो गया। ऐसे ही हमारा कार्बन आता है 6th नंबर पे। 6 का डबल करो, इवन होगा तो सिर्फ डबल करना है, तो दैट मीन्स इसका मास होगा 12। नाइट्रोजन आता है 7 नंबर पे। 7 का डबल करो, जो होता है 14। यहाँ पर सिर्फ आपको डबल करना है, तो नाइट्रोजन का मास हो जाएगा 40। नेक्स्ट ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है। इसका हम डबल करेंगे तो होगा 16। फ्लोरीन 9 नंबर पे आता है। इसका डबल करो, प्लस कर दो 1, तो हो जाएगा 19। तो ओड्स में क्या कर रहे हो आप? डबल करके प्लस 1 कर रहे हो। और इवन में क्या कर रहे हो आप? सिर्फ डबल कर रहे हो। तो यहाँ से आपको याद हो जाना चाहिए मासेस। ऐसे ही देखिए सोडियम, ओड है, 11 नंबर पे आ रहा है, तो डबल करो प्लस 1 करो। डबल किया 22 प्लस 1 23। मैग्नीशियम 12 नंबर पे आ रहा है, डबल करोगे 24 हो जाएगा। एल्यूमिनियम 13 पे आ रहा है, 13 का डबल करो प्लस 1 करो 27। तो इस तरीके से आप एटॉमिक मासेस इसके याद कर सकते हैं। कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में ओड है तब भी डबल कर रहे हैं। और क्लोरीन में 35.5 होता है, ये आप याद कर लेना। उसके बाद आयरन का एक याद करो, Fe56। और जिंक उसका उल्टा बिल्कुल 65। आई होप सो आप सभी को एटॉमिक मासेस याद हो गए होंगे। अब नेक्स्ट इसका यूज़ क्या है एटॉमिक मासेस। इसको सबको याद करने के बाद हम इन्हीं एटम से मिलाकर एक मॉलिक्यूल बना सकते हैं। अब क्या उस मॉलिक्यूल का वेट भी निकाल सकते हैं? जी हाँ। अब किसी मॉलिक्यूल का वेट निकालने के लिए जितने भी एटम उस मॉलिक्यूल में हैं उन सबको ऐड कर दीजिए। देखिए किस तरीके से। पहले मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, पहला मॉलिक्यूल हमें गिवन है H2SO4। एक से ज़्यादा कैपिटल लेटर्स हैं, इसका मतलब ये क्या है? एक मॉलिक्यूल, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन के एटम है, सल्फर का एटम है और ऑक्सीजन का एटम। अब मॉलिक्यूलर मास हम इसका निकाल सकते हैं
इनका एटॉमिक मास आपको याद करना पड़ेगा उसके बाद ही। अब सबसे पहले देखिए हाइड्रोजन का मास क्या होता है, हमें यहाँ पर गिवन है 1, तो आप H की जगह वैल्यू 1 पुट करेंगे। जैसे ही आपको नंबर दिखेगा हाइड्रोजन 2 है, मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ। नेक्स्ट एटम पे आइए, जैसे ही आप एक कैपिटल लेटर छोड़ के दूसरे पे आएंगे तो आपको प्लस का साइन लगाना है। सल्फर का मास कितना होता है, देखिए चेक करते हैं 32, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 32। उसके बाद आइए ऑक्सीजन पर, जैसे ऑक्सीजन पर आएंगे प्लस का साइन लगाएंगे। ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो यहाँ पर लिखेंगे ऑक्सीजन की जगह 16, और यहाँ 4 लगाया है, 4 की जगह आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 4। अब बोर्ड मास यूज करो और सबसे पहले मल्टीप्लाई वाले सॉल्व करो, बाद में सबको ऐड कर दो। 2 प्लस 32 प्लस 16 4 ज़ा 64, टोटल करो सबको, 2 प्लस 32 34 प्लस 64, आंसर विल बी 98। यूनिट लगाना न मत भूलना, यूनिट विल बी AMU, और AMU को अब नई यूनिट से रिप्लेस कर दिया गया है जिसको हम बोलते हैं U, यूनिफाइड मास। AMU और U कुछ भी यूज कर सकते हैं बट यूनिट लगानी मत भूलना। इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल का मास फाइंड कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल पे आते हैं और देखते हैं मास किसका, K2O का। K का मास आपको पता है कितना है 39। 2 पे आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, जैसे ही अगले आइटम पे आएंगे प्लस करोगे। ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, लिख दिया। बोर्ड मास यूज करो, 39 2 ज़ा 78 प्लस 16, आंसर विल बी 94 AMU। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, थर्ड पे। आपको डायरेक्टली एटम्स ना देके नाम भी दिया जा सकता है, जैसे कि आपको गिवन है कैल्शियम कार्बोनेट। तो आप वर्ड्स से तो मास नहीं फाइंड कर सकते, सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, और उसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है अपनी थर्ड वीडियो में। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, कैल्शियम का सिंबल लिखेंगे Ca, कार्बोनेट का सिंबल लिखोगे CO3, वैलेंसी इसके 2, इसके 2, लास्ट तक इसको डिवाइड कर दो, 2 के साथ 2 डिवाइड करोगे 1 1, 1 इसके पास गया 1 इसके पास गया, फॉर्मूला बनेगा आपके पास CaCO3। अब सबसे पहले देखिए Ca गिवन है आपको, इसका मास कितना होता है 40, Ca की जगह 40 लिखो। अगले आइटम पे आइए प्लस करो, कार्बन का मास होता है 12, प्लस करो। ऑक्सीजन का मास होता है 16, और लास्ट में 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब बोर्ड मास लगाओ और सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करो, 16 3 ज़ा 48, उसके बाद 40 प्लस 12 62, 52 प्लस 48, आंसर विल बी 100 AMU। तो इस तरीके से आप मास फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको वर्ड्स में भी गिवन है कोई मॉलिक्यूल तो उसका फॉर्मूला बनाइए, उसके बाद उसका मास फाइंड कर दीजिए by substituting the atomic masses. Next example is ammonium sulfate। अमोनियम सल्फेट। अब अमोनियम सल्फेट के अंदर आप सबसे पहले अमोनियम का सिंबल लिखेंगे NH4, सल्फेट का सिंबल लिखेंगे SO4, उसके बाद आप इसकी वैलेंसी लिखेंगे 1, इसकी 2। अब एक से ज़्यादा नंबर जा रहा है, इधर भी एक से ज़्यादा कैपिटल लेटर्स हैं, तो ये होल ब्रैकेट में आ जाएगा NH4 होल ट्वाइस SO4। अब आप इसके मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हैं, कैसे फाइंड करेंगे, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट ही लगाई रखिए, नाइट्रोजन के मास की जगह नाइट्रोजन का मास लिख दीजिए 14। नेक्स्ट एटम के पास आइए तो प्लस का साइन लगाएंगे, हाइड्रोजन का मास 1 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट 2 के साथ। अगले आइटम पे आएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, 32 लिखेंगे, प्लस O की जगह लिखेंगे 16, मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में 4 के साथ। अब सबसे पहले हम सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं, बोर्ड मास से ब्रैकेट सॉल्व होगा, 14 प्लस 4 18, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 32 प्लस 16 4, 18 2 ज़ा 36
प्लस 32 प्लस 64। सॉल्व करेंगे, आंसर कितना आएगा निकल कर 36 प्लस 64 100 प्लस 32, आंसर विल बी 132 AMU। इस तरीके से आप किसी भी चीज़ का मास निकाल सकते हैं। दीज वर द एग्जाम्पल्स ऑफ फाइंडिंग मॉलिक्यूलर मासेस। और लास्ट में बात करते हैं मॉलिक्यूलर मासेस। अगर आपको फाइंड करने आते हैं तो हम एक नए टॉपिक की बात कर सकते हैं, दैट इज फाइंडिंग द परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन का एक क्वेश्चन देखिए किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। फाइंडिंग द परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन से मतलब ये है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितना परसेंट एक एलिमेंट है उसको फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले फॉर एग्जांपल आपको गिवन है सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल जो कि है वाटर। वाटर के अंदर आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालनी है ऑफ ईच एलिमेंट। कितने एलिमेंट दिख पा रहे हैं? एक हाइड्रोजन है और एक क्या है? ऑक्सीजन। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? परसेंटेज एच की निकालेंगे। एच की परसेंट निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे? एच का जो भी मास होता है, एच का जो भी मास होता है, क्योंकि एच के निकालनी है, वो ऊपर आएगा, मल्टीप्लाई करोगे। कितने एच हैं? 2 है, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे टोटल मास के साथ, मास ऑफ H2O। यही मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास वाटर का, और ऊपर H का मास मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 100। कैसे फाइंड करेंगे? आपको H का मास पता है, यहाँ से 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय H2O के मास को फाइंड करने के लिए दोबारा मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना पड़ेगा। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ? 2 के साथ, प्लस करोगे ऑक्सीजन के मास के साथ जो कि कितना होता है? 16। दैट्स ओवर, मल्टीप्लाई कर दो लास्ट में 100 के साथ। सबसे पहले नीचे सॉल्व करो और ये वाला सॉल्व करो, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। सॉल्व करने के बाद आता है 2 ऊपर, नीचे आता है 18, मल्टीप्लाई करो 100 के साथ, इसको डिवाइड कर दो, उसके बाद आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा 11.11%। इसी तरीके से परसेंटेज ऑक्सीजन आप खुद फाइंड करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितनी परसेंट ऑक्सीजन आपके पास आती है। आई होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए।